में कितने बार होता है कि हम कुछ सोचते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, या कोई काम है जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, हम सोचते हैं कि हमें ये करना है करके, और कोई कोर्स है जो हमें ज्वाइन करना है, या फिर इन माय केस मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ। Then I searched some videos on YouTube on how to make videos और how to start making videos. उसके बाद इतनी सारी चीज़ें उसमें पता चली कि ये करना होता है, वो भी करना होता है। Then I was feeling like वो इतना कुछ करना पड़ता है, इतना कुछ कैसे होगा एक बार में। और I started feeling worried about it कि how will I be able to manage so many things in one step. So वो किस्सा तो आपने सुना ही होगा जिसमें एक मकड़ी होती है और उसके जाल में एक छोटा सा मतलब मच्छर फंस जाता है एक साइड से, और फिर तभी वो उसकी तरफ जाने लगती है तो फिर दूसरी तरफ एक छोटा सा कीड़ा और फंस जाता है। फिर वो सोचती है कि मैं इस साइड जाऊँ या फिर उस साइड जाऊँ, और फिर इसी बीच में 2-3 कीड़े और फंस जाते हैं, और वो बीच में होती है मकड़ी और उसके आसपास ये कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, और फिर उसको समझ में नहीं आता कि वो इस तरफ जाए उस तरफ जाए कहाँ जाए, यही सोचती रह जाती है। और हमारी लाइफ में भी अक्सर यही होता है कि हम यही सोचते रह जाते हैं कि हम ये करें वो करें, क्या करें I mean। तो ऐसे में बहुत सारा बर्डन हो जाता है अपने माइंड में, और हम ये भी ध्यान में नहीं रखते कि हमारा जो माइंड होता है वो स्मॉल स्टेप्स में सोचता है, लाइक बेबी स्टेप्स। जो हम किसी बड़े से टारगेट के बारे में सोचता है तो हमारा माइंड उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हम इतना बड़ा टारगेट कर भी पाएंगे कि नहीं अचीव। लेट्स से अगर हम बोलते हैं कि हमें मतलब 1000 किलोमीटर एक बार में चलना है, तो यू विल बी लाइक ओ 1000 किलोमीटर मैं नहीं कर पाऊँगा यार, तो फिर नहीं हो पाता करके। बहुत बड़ा सा स्टेप अगर एक ही बार में लेना हो तो ऐसा नहीं है कि हम वो चीज़ कर नहीं सकते, हम वो चीज़ बेशक कर सकते हैं। हमारे अंदर हर एक चीज़ को करने की कैपेबिलिटी होती है, मतलब हम कैपेबिलिटी बना सकते हैं, पर वो एक बार में नहीं होती है, एक बार में कोई भी चीज़ नहीं हो पाती पूरी एग्जीक्यूट। तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे करके थोड़ा सा कुछ करके स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऐसे ही मतलब छोटे छोटे स्टेप लो और ले सकते हैं हम अपने गोल के डायरेक्शन में, और कुछ करके स्टार्ट तो होगा वो काम, तब वो जाके हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। वरना बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें करनी होती है पर हो नहीं पाती है एट द एंड ऑफ द डे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट स्टार्ट बाय टेकिंग अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स योर गोल विल बी रियली हेल्पफुल। सो जैसे कि अभी मुझे ये बुक काफ़ी टाइम से पढ़नी थी, मेरे पास रखी हुई थी, विच इज़ मतलब चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ का हिंदी वर्जन है सोच बदलो ज़िंदगी बदलो बाय ब्रायन ट्रेसी। तो मैंने इसके थोड़े बहुत पेजेस तो पढ़ लिए और करके मैंने थोड़े करके स्टार्ट किया है इसका कि 2 पेज करके भी पढ़ो, पर कम से कम कुछ तो पढ़ो वरना तो रह ही जाएगा, कभी हो ही नहीं पाएगा। सो ऐसी अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं स्टार्ट टेकिंग अ स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स इट, और फिर वो हो जाएगा, धीरे धीरे करके अचीव कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते। चलो बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं इस बुक को थोड़ा सा पढ़ ही लेती हूँ। While I was reading this book, I found this beautiful paragraph which says, हकीकत यह है कि आप जितना ज़्यादा नाकाम होंगे, संभावना यही है कि कामयाबी आपके उतने ही करीब होगी। आपकी नाकामयाबियों ने आपको कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार कर दिया है। इसीलिए अक्सर देखने मिलता है कि नाकामयाबियों की झड़ी के बाद कामयाबियों की झड़ी लग जाती है। यही वजह है कि जब भी
कुछ सूझ ना पड़े तो नाकामयाबियों की दर को 2 गुना कर दें। आप जितनी नई नई बातों को करने की कोशिश करेंगे, आपके विजय होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। आप किसी भी बात से आप डरते हैं, आपको कोई डर है, किसी भी डर पर काबू पाने के लिए आपको उसी काम को करना होगा जिससे डर लग रहा हो। जब तक कि आप उस डर पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते या फिर उस डर से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये लो, पढ़ते पढ़ते शाम ही हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। So that's it for this video. I hope you guys liked it. Then don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. It really means a lot for me. Thank you so much for watching till the end. And I will see you guys in the next one. Take care. Bye bye.